everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik, your tutor, again here with another video। और इस वीडियो में हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, माइकल्स मेंटन इक्वेशन के बारे में कुछ प्लॉट्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रही है, लंबे टाइम यानी कि 3-4 दिन के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई थी, कोल्ड हो गया था बहुत। ठीक है, पर मैं शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रही थी ताकि आप लोगों का लॉस ना हो और आपका रिवीजन होता रहे। तो इस वीक आपकी शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी, आपकी लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, पर मेरी हेल्थ बीच बीच में ख़राब हो रही है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करके जो भी अवेलेबल कंटेंट मिल रहा है आपको, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। और मेरी MCQ सीरीज़ मैंने बंद कर दी है। आई थिंक आफ्टर वेंसडे मैंने कोई सीरीज़ अपलोड नहीं किया है, बट नाउ ऑनवर्ड्स इन दिस वीक यू विल गेट एवरी डे 1 वीडियो ऑन MCQs। तो हमारी वैसे ही आएंगी वीडियोस। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 4 PDFs एंड 4 डेली क्विज़। 2 दिन से मैंने क्विज़ भी अपलोड नहीं किए। ठीक है, हॉलीडे भी था और आई वांटेड टू रिकवर माई सेल्फ। ठीक है, और अब से आपको क्विज़ भी मिलेगा, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, आपको PDF भी मिलेंगी। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना एंजाइम्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली दिया गया है, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा सिलेबस में मेंशन किया गया है। सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन, डेरिवेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइकल्स मेंटन इक्वेशन, Km क्या होता है, V मैक्सिमम क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है Km का, V मैक्सिमम का, माइकलिस मेंटन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट क्या होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, किसके ऊपर, एंजाइम के एक्शन के ऊपर या प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर। लाइन वीवर बर्क प्लॉट पढ़ेंगे, और कैसे हम डिटरमाइन करते हैं Km एंड V मैक्सिमम की वैल्यू, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन क्या होती है। एक सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, जो कौन कैटालाइज करता है, एंजाइम कैटालाइज करता है, जिसमें एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, सिंगल सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है। और वो सिंगल सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा और उसको एंजाइम क्या कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम बिना चेंज हुए रिएक्शन से बाहर आ जाता है। तो जब हमारा सिंगल क्या प्रेजेंट हो, सिंगल हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो, तो हम उसको कहते हैं सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपलेस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या था, एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अब एंजाइम सबस्ट्रेट क्या कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट जो होती है किसकी, कैटालिटिक साइट जो होती है एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है और एंजाइम अनचेंज्ड फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो E है वो क्या, फ्री एंजाइम, और S क्या था, सबस्ट्रेट, और ये S क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है, और P हमारा क्या है, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लैक्टेज एंजाइम है, वो किसके ऊपर काम करता है, लैक्टोज के ऊपर। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, मिल्क डाइसेक्राइड है ये। ठीक है, अब ये जो लैक्टेज है वो क्या बनाएगा, लैक्टोज के साथ लैक्टेज लैक्टोज कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें लैक्टेज हमारा क्या है, एंजाइम है, वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लैक्टोज अपनी मोनोसेक्राइड यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन का। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब देखो, जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी यूज़ होता है, जिसको हम K कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, K कांस्टेंट भी यूज़ होता है जब ये रिएक्शन होती है, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो कितना सबस्ट्रेट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, कितना सबस्ट्रेट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के। तो जो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है ये कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्टार्टिंग में एंजाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, K का यूज़ करते हैं। तो K यहाँ पे क्या है, हमारा K क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट। ठीक है,
ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं हाँ रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। मतलब जब भी हम एंजाइम के रेट की बात कर रहे हैं, एंजाइम की जब मैं एक्शन की बात करती हूँ तो एंजाइम के रेट की बात करती हूँ, मैं रिएक्शन की स्पीड की बात करती हूँ, रिएक्शन की वेलोसिटी की बात करती हूँ। फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होती है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। पर जब मैं किसी रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो कितना मेरा सबस्ट्रेट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, तो वो उसका रेट भी है, स्पीड भी है और उसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो ये रिएक्शन हो रही है उसको हम यहाँ पे के एक रेट कांस्टेंट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। तो जब एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये फॉरवर्ड वे में डायरेक्ट रिएक्शन होगी तो K1 यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेट कांस्टेंट होगा। किसके लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोबारा से सबस्ट्रेट और एंजाइम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो K-1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो K1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फर्दर क्या होता है, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में टूटता है तो हम एक रेट कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं K2 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो K2 क्या है, कैटालिटिक रेट कांस्टेंट है, ये टर्न ओवर नंबर भी बताता है। K2 क्या है, कैटालिटिक रेट कॉम्प्लेक्स है। कैटालिटिक क्यों है, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट जो है वो कैटालिटिक साइट से की वजह से, कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से एंजाइम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो K2 हमारा कैटालिटिक रेट कांस्टेंट है। क्या ये कैटालिटिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट है। इसको हम टर्न ओवर नंबर भी बोलते हैं, टर्न ओवर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम के कैट से भी रिप्रेजेंट करते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, ठीक है। तो K1 क्या था, K1 होगा जब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे, और K-1 जो होगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट रहा है एंजाइम में और सबस्ट्रेट में तब। और K2 क्या है, जब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम में और किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब ये जो सिंपल रिएक्शन है ये हमें किस में हेल्प करेगी, माइकल्स मेंटन इक्वेशन को समझने में हेल्प करेगी। K1 क्या था, रेट कांस्टेंट, K-1 क्या था जब हमारा सबस्ट्रेट और एंजाइम बन रहा था, और K2 या K कैट क्या था, हमारा कैटालिटिक रेट कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं टर्नओवर नंबर। तो जब हम एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो एंजाइम काइनेटिक्स में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है माइकल्स मेंटन इक्वेशन, ठीक है। माइकल्स मेंटन इक्वेशन एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है किसका, सिंपल सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन का। इसको डेवलप किसने किया था, लियोनर माइकलिस और मॉड मेंटन ने इसको डेवलप किया था। जो ये हमारा मॉडल है या जो ये इक्वेशन है ये हमें बताती है कि कैसे रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड करता है रिएक्शन जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। सिंपल टर्म में मैं बात करूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है ये बताता है हमें कौन, माइकल्स मेंटन इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को समझने से पहले हम समझते हैं बेसिक मैकेनिज्म जो हमारा सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम करता है परफॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या था, एंजाइम था, एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट में एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो क्या बना रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है फिर वो टूट रहा है एंजाइम में और प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम की कैटालिटिक साइट है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा बनेगा, जितना ज़्यादा क्या होगा इसको, देखो जितना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। तो जितना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो हमें यहाँ पे माइकल्स मेंटन इक्वेशन यही बताती है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी रिएक्शन वेलोसिटी वो चेंज होती है विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी मैक्सिमम तक तब पहुंच पाएगी जब हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी,
ज़्यादा सबस्ट्रेट है तो ज़्यादा बाइंड होगा एंजाइम की हमारी एक्टिव साइट पे। पर जब एंजाइम की एक्टिव साइट सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो उसके बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो वी मैक्सिमम्स के आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। उसके बाद हम कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, वो हमारा एंजाइम की जो रिएक्शन है या वेलोसिटी है या रेट है वो बढ़ नहीं पाएगा वी मैक्सिमम से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट थी वो सारी ऑक्यूपाई ऑलरेडी हो चुकी होती है। ठीक है, तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन क्या है, वी नोड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वी मैक्सिमम क्या है, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। एस क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, के एम हमारा क्या है, माइकल्स कांस्टेंट जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एस क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे हमें इनको वन बाय वन समझना है। देखो, वी नोड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही है, जब बहुत ही कम प्रोडक्ट बन रहा है, जब बहुत ही लिटिल प्रोडक्ट है, उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी नोड वेलोसिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वी मैक्सिमम क्या है, हम मान के चलते हैं कि हमने एंजाइम ले लिया और एंजाइम में हम सबस्ट्रेट ऐड करे जा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्सिमम के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है या रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट होती है वो सारी ऑक्यूपाई कर ली जाती है, किसके थ्रू, इन सबस्ट्रेट्स के थ्रू। एक्स क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट से सेचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो एक टाइम तक ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा के एम क्या है, के एम बताता है कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो कितनी चाहिए हमें हाफ ऑफ वी मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वी नोड जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो किसके इक्वल होती है, वी मैक्सिमम। मतलब जो वी मैक्सिमम है, रेट ऑफ रिएक्शन जो मैक्सिमम है, वो जब हाफ पहुंच जाता है तो वो वी नोड होता है। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो के एम के इक्वल होती है जब हमारा वी नोड किसके इक्वल होता है, वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल। मतलब आधी जब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगी तब हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी, वी नोड होगी, और वो तब होगी जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारी के एम वैल्यू के इक्वल होगी। तो के एम हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है, मान के चलो कि एंजाइम क्या है, बहुत सारी सीट है, एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारी सीट प्रेजेंट है और वो सारी सीट क्या है, एंजाइम्स है। ठीक है, अब जब सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है, सबस्ट्रेट क्या है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या है, अगर स्टूडेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारी जो सीट है क्लासरूम के अंदर वो क्या रह जाएंगी, वैकेंट रह जाएंगी। बट जब मैं स्टूडेंट को के नंबर को बढ़ा दूंगी तो वो सारी सीट को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना। तो जब स्टार्टिंग में मैं स्टूडेंट की अमाउंट को बढ़ा रही हूँ, नंबर को बढ़ा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। मतलब कि कुर्सियों के ऊपर बैठ रहा है या सीट के ऊपर बैठ रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। पर जब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, सारी सीट स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई कर ली। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेचुरेशन पॉइंट आ गया, क्योंकि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट कवर कर ली है सबस्ट्रेट ने। अब एंजाइम क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, मतलब सीट क्या होगी, सेचुरेटेड होगी। तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हमारा एंजाइम क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, एंजाइम क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, वहाँ पे वी नोड हमारी क्या बन जाती है, वी मैक्सिमम, है ना, क्या बन जाती है, वी मैक्सिमम बन जाती है। तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन मैथमेटिकली इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है कि क्या रिलेशनशिप है सबस्ट्रेट के बीच में, वी मैक्सिमम के बीच में और हमारे वी नोड के बीच में। तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होता है उतना ज़्यादा हमारा सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमारा ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उतनी ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा हमारा एंजाइम का सेचुरेशन होता है और उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होती है, वी मैक्सिमम होती है। ठीक है, वी मैक्सिमम होती है। अब देखो इस
रिएक्शन में ई एस कॉम्प्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ई एस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल होता है एंजाइम काइनेटिक का, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ई एस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा ई एस होगा उतना ही हमारा सब प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगी। ठीक है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इस डेरिवेशन की क्या है। देखो, द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इस केस में जब हम सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं उस केस में प्रोपोर्शनल होता है ई एस कॉन्स्टेंट के, ई एस कॉम्प्लेक्स के। मतलब कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, इस टाइम पे हम इस वैल्यू को, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हम जो कैटालिटिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो होता है के कैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने की कोशिश करूँगी तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक कैटालिटिक कांस्टेंट लगेगा। तो जब प्रोडक्ट हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पहले हमारी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल टाइम पे क्या होता है? कम प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? कैटालिटिक कांस्टेंट, मतलब कि के कैट लगाऊंगी, और किसके प्रोपोर्शनल है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में है इस वजह से ये किसके इक्वल हो गया? वी नोड के इक्वल हो गया। फॉर ए सिंपल रिएक्शन माइकल्स मेंटन इंजेक्शंस अलो अस टू रिलेट ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हमारे पास टोटल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ई टी, मतलब एंजाइम टोटल एंड सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा? मेरा एंजाइम टोटल, मतलब पूरा एंजाइम जो है वो कवर कर लिया जाएगा। उसकी एक्टिव साइट पे क्या आ जाएगा? उसकी एक्टिव साइट पे क्या आ जाएगा? क्या हमारा क्या बाइंड हो जाएगा? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ई टोटल बात करूँगी मैं और एंजाइम की बात करूँगी, डिवाइड बाय के एम प्लस एस। ये किसके इक्वल है? के एम के एंड एस के इक्वल है। सब्सटीट्यूटिंग इनटू रेट इक्वेशन गिवन। अब देखो, हम इस इक्वेशन में क्या था हमारा? वी नोड इज इक्वल टू के कैट और ई एस। तो इसको मैं अगर इस इक्वेशन में फिट कर दूँ तो वी नोड इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि वी नोड, और इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूँगी तो ई केट, मतलब के कैट यानी कि कैटालिटिक कांस्टेंट, और ई हमारा टोटल एंजाइम है, एस है, डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस यानी कि सबस्ट्रेट। अब देखो, जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब वी मैक्सिमम की बात करते हैं, वी मैक्सिमम पे जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है वो सेचूरेटेड होता है, मतलब एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट होती है वो पूरी ऑक्यूपाई कर ली होती है सबस्ट्रेट ने, तो यहाँ पे सेचूरेटेड एंजाइम होता है। ठीक है, तो हमारा वी मैक्सिमम किसके इक्वल होगा? यहाँ पे वी मैक्सिमम इक्वल होगा के कैट ई टी के, क्योंकि एंजाइम टोटल क्या कर लिया है? सेचूरेट हो गया है। ठीक है, और ये कैटालिटिक कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि वी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टी, क्योंकि वी मैक्सिमम हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टी है यहाँ पे, है ना। हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी तभी तो पहुँचेगी जब एंजाइम टोटल जो है वो पूरा सेचूरेटेड होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए के कैट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? वी नोड, वी मैक्सिमम वी नोड इज इक्वल टू वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था? ये जो चीज़ थी केट, ये किसके इक्वल है? ये चीज़ जो किसके इक्वल है? वी मैक्सिमम के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ? वी मैक्सिमम रख सकती हूँ, बाकी का एज इट इज़ रख दूँगी, एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि जो वी मैक्सिमम है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है के कैट। के कैट क्या है? कैटालिटिक कांस्टेंट। कैटालिटिक कांस्टेंट मेरे को क्या बताता है कि कितना क्विकली कोई एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, वो बताता है के कैट, और ई टी के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो है के कैट, दूसरी है ई टी। ई टी क्या बताता है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो सेचूरेट हो रखी है, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और के कैट कैटालिटिक कैपेबिलिटी ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इन दो चीज़ों के ऊपर वी मैक्सिमम डिपेंड करती है। तो वी नोड किसके इक्वल आ गया? वी मैक्सिमम मल्टीप्लाई एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? माइकल्स मेंटन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? इस इक्वेशन को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास मान लो 10 एंजाइम है।
10 एंजाइम है, ठीक है, और कुछ ही फ्यू सबस्ट्रेट मेरे पास प्रेजेंट है, कुछ सबस्ट्रेट मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, 10 एंजाइम है, कुछ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। तो मेरे को क्या समझ में आया कि लेस एंजाइम, अगर मेरे पास लेस एंजाइम है तो लेस क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरा रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अगर मेरे पास मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आएगा, अगर मेरे पास मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा ही मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और ज़्यादा ही मेरे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रही हूँ, बढ़ाए जा रही हूँ, बढ़ाए जा रही हूँ, ठीक है। तो जितना भी एंजाइम था वो मेरा एंजाइम टोटल यूज़ हो जाएगा और मेरा एंजाइम क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड, है ना, मतलब उसकी जितनी भी एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी, किसके थ्रू, सबस्ट्रेट के थ्रू। फिर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाऊँ, उसके बाद भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो वी नोड होती है वो क्या हो जाती है, वी मैक्सिमम हो जाती है जब हमारा एंजाइम टोटल यूज़ होता है और वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये पूरी इस जर्नी को डिस्क्राइब करता है कि अगर हमारा लो सबस्ट्रेट है और तो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मतलब वी नोड जो है वो पहले तो वी मैक्सिमम हाफ बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एंजाइम को और मैं सबस्ट्रेट को और इंक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरा ई टोटल यूज़ हो जाता है और सैचुरेट हो जाता है और मेरी वी नोड जो थी वो क्या हो जाती है, वी मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए ये इक्वेशन आती है वी नोड इक्वल टू वी मैक्सिमम एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और माइकल्स मेंटन इक्वेशन यही बताती है कि कैसे जो इनिशियल वेलोसिटी एक एंजाइम की वो कैटेलाइज्ड करती है रिएक्शन को बाय डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी तो वी नोड हमारा हाफ ऑफ वी मैक्सिमम होगा, और फिर अगर मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाती जाऊँगी तो वी मैक्सिमम अचीव हो जाएगा, पर उसके बाद आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है Km को समझना। Km क्या है, Km को हम क्या बोलते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे रिएक्शन वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है वो हमारा क्या होता है, Km होता है। मतलब Km वो है जिस पे हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी होगी, कब होगी, जब हमारी वी नोड वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल हो, है ना, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल हो तब जो हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो क्या है, Km है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एंजाइम काइनेटिक्स, क्योंकि जो Km है वो हमें ये बताती है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए कितनी एफिनिटी है, ठीक है। तो अगर लो Km है इसका मतलब है कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। हायर अपेरेंट एफिनिटी है किसकी, सबस्ट्रेट के लिए, किसकी, एंजाइम की, मतलब एंजाइम से जाके सबस्ट्रेट अभी भी बाइंड हो सकता है क्योंकि वी नोड हमारी हाफ वी मैक्सिमम के इक्वल है। जब ये वी मैक्सिमम हो जाएगी तब सबस्ट्रेट बाइंड करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हाई Km होगी तो मोर सबस्ट्रेट की जरूरत होगी क्या, पहुंचने के लिए, वी मैक्सिमम पर पहुंचने के लिए, और कम एफिनिटी होगी किसकी, सबस्ट्रेट की, एंजाइम के लिए। However, Km is not always a pure measure of binding affinity, क्योंकि ये किसके बहुत सारे मल्टीपल रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये इनहिबिटिंग रेगुलेटर्स जो भी होते हैं एंजाइम के उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जब एंजाइम कंप्लीटली सैचुरेट हो जाता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, है ना, तो वो Km से क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि Km क्या होती है, Km सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल तब होती है जब वी नोड क्या हो, हाफ वी मैक्सिमम हो, वी मैक्सिमम के हाफ होगी, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो वो Km से बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वी नोड जो होगी वो वी मैक्सिमम के अप्रोक्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चलता है कि जो Km वी मैक्सिमम है, ऑल और नियरली ऑल एक्टिव साइट वी मैक्सिमम पे जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो ऑक्यूपाई कर जाती है सबस्ट्रेट के थ्रू, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा एंजाइम क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। जब हम और सबस्ट्रेट सैचुरेटेड कंडीशन में ऐड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा या बहुत कम इफेक्ट आएगा, इस जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो बहुत कम इंक्रीज़ होती है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है,
ठीक है। तो वी मैक्सिमम किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतना ज़्यादा वो सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, उतना ज़्यादा वी मैक्सिमम होगी। ठीक है। ये कैटालिटिक एफिशिएंसी कितनी है एंजाइम की, कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या बताती है कि कितनी कैपेबिलिटी है एंजाइम की सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की। टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारा पीएच, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ही एंजाइम एक्टिव हो पाते हैं, हायर टेम्परेचर और हायर पीएच पे हमारे जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। कुछ अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं। फॉर ए पर्टिकुलर एंजाइम अंडर फिक्स्ड कंडीशन वी मैक्सिमम हमारे ईटी के इक्वल होती है, जिसमें एंजाइम हमारा कंप्लीट यूज़ हो जाए और वो सेचुरेट हो जाए सबस्ट्रेट के साथ। सो अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वी मैक्सिमम हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और बाद में भी एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों इंक्रीज़ करेंगे तो वी मैक्सिमम हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब हम बेसिक डेरिवेशन समझते हैं माइकल्स मेंटन इक्वेशन का। देखो, अब जो माइकल्स मेंटन इक्वेशन है वो एक डेरिवेटिव बताता है किस रिएक्शन के लिए, सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए, जिसमें एक ही सबस्ट्रेट यूज़ होता है। तो यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है जिससे जाके सबस्ट्रेट बाइंड हो गया और फिर इसने फॉर्म कर दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बाइंड होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है इसमें एक हमारा कांस्टेंट यूज़ होता है जिसको हम K1 बोलते हैं। अगर मेरे को एंजाइम से वापस हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना हो, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हम K-1 का यूज़ करते हैं। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे हम कैटालिटिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, K2 का यूज़ करते हैं, या कैट बी को बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, जितना ज़्यादा हमारा ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे V नोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES। ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम K2 यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कैटालिटिक कांस्टेंट है, K कैट या K2 इसको यूज़ करेंगे। फिर माइकल्स मेंटन कांस्टेंट की बात करते हैं, Km की बात करते हैं। Km किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ बोथ। किस का रेट, डिसोशिएशन ऑफ ES का डिसोशिएशन होगा तो एंजाइम तो एज इट इज़ आ जाएगा और सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ES का डिसोशिएट होने का क्या रेट है और क्या रेट है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो Km की वैल्यू क्या होगी, K-1 प्लस K2, K-1 प्लस K2 एंड डिवाइडेड बाय K1। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, Km की वैल्यू होती है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। एंजाइम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि एज इट इज़ एंजाइम आफ्टर द रिएक्शन बाहर आ जाएगा बिना चेंज हुए। ठीक है। तो टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी, एंजाइम प्लस ES क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट है वो, जो अनबाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है वो, प्लस जिसने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया वो उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगी, एंजाइम की टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो E मेरे पास क्या है, E टोटल माइनस ES। अगर मैं E की वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो क्या है, बचा हुआ एंजाइम है ना। तो टोटल में से अगर मैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को माइनस कर दूँ तो मेरा E आ जाएगा। ठीक है। स्टडी स्टेट एजम्पशन, ES राइज करता है रैपिडली, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रैपिडली राइज करता है स्टार्टिंग में जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाते हैं, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, कितना जल्दी हमारा ES टूट रहा है उसी के ऊपर हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ES फॉर्म हो रहा है तो हमारा क्या होता है, K1 होता है। जब हमारा ES बनता है तो हमारा क्या होता है, K1 होता है। तो K1 और ये क्या होगा हमारा K-1 प्लस K2, क्योंकि यहाँ पे भी ये टूट रहा है और यहाँ पे भी ये टूट रहा है। ठीक है। तो K2 K-1 प्लस K2 मल्टीप्लाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सब्सटीट्यूट कर दें एंजाइम, जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई थी उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, इसकी E की जगह पे अगर मैं उसको सब्सटीट्यूट करूँ तो ET माइनस ES मल्टीप्लाई S, K-1 प्लस K2 था और ES। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करती हूँ तो क्या आता है, ETS, मतलब इस S को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ETS K-1 को भी मल्टीप्लाई कर दो, K-1 ES मल्टीप्लाई S। यहाँ पे क्या आ गया, K-1 प्लस K2 एंड ES मल्टीप्लाई में था। ठीक है।
अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इधर ही रखो और इसको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई एस के -1 प्लस K2 प्लस K1 ES। तो अब इस इक्वेशन को देखो, अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है मेरे पास, जो K-1 था प्लस K2 था डिवाइड बाई K1 था, ये क्या था मेरे पास, Km की वैल्यू थी, ये क्या थी, Km की वैल्यू थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ES। अगर ये इधर चला गया, अगर ये K1 इधर चला गया तो K1 से K1 कैंसर और डिवाइड में K1 है ही, किसके K1 है, देखो अगर मैं इसको एज इट इज़ रखूँ और K1 को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, K-1 प्लस K2 प्लस K1 मल्टीप्लाई S और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, K1। तो इस K1 से तो K1 कट जाएगा और इनके नीचे तो K1 बचेगा ही, ठीक है। तो K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 किसके इक्वल होता है, Km के इक्वल होता है इस इक्वेशन से, ठीक है, Km के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Km, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, ES था, यहाँ पे तो क्या आ गया, Km आ गया। तो ये कैसे आ जाएगा, ET, देखो ये तो चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Km, ठीक है, ये यहाँ पे बच जाएगा और ये ES है। तो ES को इधर ही रहने दो, ET को इधर रहने दो, S नीचे आ जाएगा, Km भी नीचे आ जाएगा। तो ET मल्टीप्लाई S, ठीक है, डिवाइड बाय Km प्लस S हो जाएगा और इधर क्या है मेरा ES, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो, अब हम रेट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रेट इक्वेशन क्या थी हमारी, कि इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, K2 मल्टीप्लाई ES के। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस रिएक्शन में, तो ES की वैल्यू क्या होगी, ES की वैल्यू क्या होगी, ES की वैल्यू क्या है ये, तो ES की वैल्यू की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, V नोड एज इट इज़ रहेगा, K2 एज इट इज़ रहेगा, ES की जगह पे क्या रख देंगे, ET मल्टीप्लाई S Km प्लस S, ठीक है, क्लियर। सिंस हमारी V मैक्सिमम किसके इक्वल होती है, V मैक्सिमम इक्वल होती है K2 और E टोटल के, है ना, एंजाइम जब टोटल होता है सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, V नोड इक्वल टू ET, ET की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, ET की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, यहाँ पे V मैक्सिमम रख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे पास V मैक्सिमम के इक्वल है, K2 मल्टीप्लाई ET, देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, V मैक्सिमम, सबस्ट्रेट एज इट इज़ रह गया, Km की वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी और सबस्ट्रेट भी एज इट इज़ रहेगा। तो मेरे पास क्या आया, V नोड इक्वल टू V मैक्सिमम एस Km प्लस S। तो ये क्या है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन है, जिसमें V नोड क्या इनिशियल वेलोसिटी, V मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी, Km माइकल्स कांस्टेंट और S क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल होती है तब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हाफ ऑफ V मैक्सिमम होती है, और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी और Km की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, जिसमें V नोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है Km से तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसमें V नोड जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो V मैक्सिमम के इक्वल होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब V मैक्सिमम हमने समझ ली थी, अब रिलेशनशिप देखते हैं Km और V मैक्सिमम के बीच में क्या है। देखो, जैसे अभी हमने देखा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल है तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन क्या बन जाएगी, V नोड Km प्लस Km V मैक्सिमम मल्टीप्लाई Km, V नोड माइनस 2 Km V मैक्सिमम मल्टीप्लाई Km, देयरफॉर V नोड किसके इक्वल होगी, 2 Km के, हाफ ऑफ V मैक्सिमम के इक्वल होगी, हाँ हाफ होगा यहाँ पे, हाफ ऑफ V मैक्सिमम, हैंस Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू अचीव हाफ ऑफ V मैक्सिमम। तो Km क्या है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब हमें V नोड को हाफ ऑफ V मैक्सिमम पहुँचाना हो, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। समझते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है। ये हमारी क्या है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन, V नोड इक्वल टू V मैक्सिमम S Km प्लस S। ये हमें क्या बताता है, ये इक्वेशन बताती है कि कैसे इनिशियल वेलोसिटी हमारी V मैक्सिमम हो जाती है जब हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं और आफ्टर V मैक्सिमम अचीव करने के बाद वो उसके आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है, वो वहीं पे कांस्टेंट रह जाती है। तो देखते हैं जब हमारी डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी तो क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे देखो ग्राफ पे हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इस कर्व के अंदर तीन इंपॉर्टेंट रीजन है, एक है लो सबस्ट्रेट रीजन है, एक इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट रीजन है, एक हाई सबस्ट्रेट रीजन है, ठीक है। इसको
वन बाय वन करके समझते हैं। पहले लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो अब इमेजिन करके देखो कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा लो है, किससे, Km की वैल्यू से बहुत ज़्यादा लो है, किसकी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच स्मॉलर देन Km वैल्यू। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होती है तो वो एंजाइम की बहुत सारी एक्टिव साइट क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो हम जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी क्या होती है, एंजाइम बाइंड होता जाता है सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता जाता है और उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता जाता है, जिसकी वजह से क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वी नोड किसके इक्वल होगा, वी मैक्सिमम डिवाइड बाई Km एंड S, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के। वी नोड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ रही है। इसी को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो लीनियर ग्राफ आ गया। तो यहाँ तक क्या होता है, लीनियर ग्राफ होता है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी रिएक्शन बढ़ेगी और इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जब लो सबस्ट्रेट होता है तो वेलोसिटी स्ट्रॉन्गली किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड आता है जब हमारा इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, ये ठीक है, जब Km की वैल्यू के इक्वल होगी तो जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है स्लो रेट पे, क्योंकि ज़्यादा एंजाइम यहाँ पे सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एंजाइम बाइंड हो चुका है सबस्ट्रेट से। ठीक है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्टिव साइट्स जो होंगी एंजाइम की वो ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी, जिसकी वजह से वी नोड इंक्रीज होगी बट एट ए डिक्रीजिंग रेट यानी कि बहुत स्लोली इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल होती है जब वी नोड किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ वी मैक्सिमम, क्योंकि वी मैक्सिमम यहाँ पे अचीव होगी। तो यहाँ से ये पहले है, तो यहाँ पे क्या होती है, वी मैक्सिमम आधी अचीव होती है, हाफ अचीव होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल होती है, वी नोड किसके इक्वल होता है, वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें हमारी वी नोड वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, वी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि अब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लें हमारा एंजाइम सैचुरेट हो चुका है और वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, और वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई सबस्ट्रेट होगा तो एंजाइम सैचुरेट हो जाता है, तो वी नोड हमारा वी मैक्सिमम बन जाता है और ये हाइपरबोला कर्व आता है। ठीक है, क्या आता है, ये हाइपरबोला कर्व आता है। तो देखो अब लो कंसंट्रेशन थी तो वी नोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एस के, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल है तो वी नोड वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल है। यहाँ पे लीनियर ग्राफ आता है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जब हाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है तो वी नोड वी मैक्सिमम के इक्वल हो जाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है और हाइपरबोला कर्व आता है। तो वी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब सारी एक्टिव साइट एंजाइम की ऑक्यूपाई हो और उसके बाद हमारी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़े। Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जिसपे वेलोसिटी जो होती है वो हाफ हो जाती है किसकी, वी मैक्सिमम की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है माइकल्स मेंटन कर्व। तो माइकल्स मेंटन कर्व जो हमने पढ़ा अभी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है और ये एक ऐसा कर्व है जो इनिशियल वेलोसिटी वी नोड के बीच में एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बीच में एंड सिंगल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसको जब हमारा सबस्ट्रेट क्या हो, सिंगली प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी नोड दिखाई गई है हमारे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो देखो पहले क्या होता है, पहले हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। फिर क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे थे तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे वो बाइंड हो रहा था, तो वी नोड किसके इक्वल आ जाती है, वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल आ जाती है। और यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाती है, Km के इक्वल हो जाती है। फिर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हैं तो यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाता है, टोटल एंजाइम यूज़ हो जाता है, सब सैचुरेट हो जाता है और सबस्ट्रेट से वो बाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे वी नोड की वैल्यू क्या हो जाती है, वी मैक्सिमम के इक्वल हो जाती है। वी नोड किसके इक्वल हो जाती है, वी मैक्सिमम के इक्वल हो जाती है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो ये बताया गया है इस माइकल्स मेंटन कर्व में। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ Km एंड वी मैक्सिमम फ्रॉम माइकल्स मेंटन प्लॉट। कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहले तो हमें प्लेटू देखना होता है कर्व का हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हमारा क्या होगा, वी नोड जो है वो वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल होगी।
ठीक है। फिर हम वी मैक्सिमम का हाफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम किससे, वाई एक्सिस से। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन टू द कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व करेंगे, यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, जो हमारी के एम की वैल्यू आ जाएगी, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें बताएगी जब हमारी वी नोड किसके इक्वल थी, वी एम मैक्सिमम बाय हाफ के इक्वल थी, ठीक है। तो हमें के एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो एट सबस्ट्रेट एस, के एम क्या होती है, ऐसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है जब वी नोड किसके इक्वल होती है, वी मैक्सिमम के हाफ के इक्वल होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, के एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, सबस्ट्रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी मैक्सिमम इंडिकेट करती है कैटालिटिक कैपेसिटी किसकी, एंजाइम की, और के एम इंडिकेट करता है अपेरेंट एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट सबस्ट्रेट। अगर लो के एम है तो एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो हाई होती है, अगर हाई के एम है तो एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए लो होती है। मेरे पास ये 2 कर्व बच गए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम माइकल्स मेंटन इक्वेशन कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लीनियर वीवर बर्ग प्लॉट डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसका यूज़ करके के एम और वी मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे, और कंपैरिजन, ठीक है। माइकल्स मेंटन इक्वेशन के हम इम्पोर्टेंट एजम्पशंस पढ़ते हैं। देखो, क्लासिकल माइकल्स मेंटन इक्वेशन फर्स्ट मतलब सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें मेजर की जाती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल होती है, धीरे धीरे हम बढ़ती जाती है। रिवर्स रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट्स टू सबस्ट्रेट नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द इनिशियल मेजरमेंट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाइयर होती है देन एंजाइम कंसंट्रेशन इन सिंगल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन जब हम यूज़ कर रहे हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टडी स्टेट पे पहुंच जाता है एक पॉइंट के बाद। टेम्परेचर और पीएच यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, आइडियल ऑप्टिमल कंडीशन में हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द मेजरमेंट, जब हम इनिशियल वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं या जब हम के एम की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।